उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस की तरफ से एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में हो रहा है, जिसमें यूपी में साइबर क्राइम रोकने से लेकर के डीप फेक वीडियोज़, एआई का इस्तेमाल, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर चर्चा हो रही हैं और इसको लेकर के फ्यूचर में उत्तर प्रदेश पुलिस क्या कर सकती है, इस पर एक विचार विमर्श हो रहा है। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ वो ये वही इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश का जो फॉरेंसिक्स लैब में एक सेक्शन एआई का भी है, ड्रोन्स का भी है, और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये ड्रोन का लैब है जहाँ तमाम तरह के ड्रोन्स हैं और इन ड्रोन्स में कुछ स्टूडेंट्स अभी सीख भी रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स भी यहाँ हैं जो पुलिस वालों को भी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे एक एक्सपर्ट हैं मिलिंद राज भाई। मिलिंद भाई, आप तो यूपी पुलिस के साथ एम्पेनल्ड हैं, ड्रोन साइंटिस्ट हैं। अभी ये जो शिखर सम्मेलन हो रहा है इसका बेसिकली एजेंडा क्या है? ये जो 3 दिन का एक समिट है, इसका एजेंडा है कि किस तरह से एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और जो साइबर लॉज हो गए, साइबर थ्रेट्स हो गए, इन सबका एक सबकी जानकारी, अवेयरनेस देना। और यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ भी आए थे मॉडरेशन सेशन में, अलग अलग स्पीकर्स आए थे। और यहाँ पे जो अभी आप देख सकते हैं, ये आपकी एक एआई ड्रोन फॉरेंसिक एंड रोबोटिक्स लैब है। अब एक शब्द आता है, ड्रोन फॉरेंसिक क्या होता है, ये एक नया शब्द भी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने देखा है कि भारत ने किस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तानी ड्रोन्स को, और पाकिस्तान को सपोर्ट किया था टर्की ने। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसकी फॉरेंसिक्स, और सरल भाषा में बोलूँ तो उसकी कुंडली निकालना होता है। तो यदि कोई दुश्मन देश का ड्रोन हमारे टेरिटरी में आता है, इस जगह पे उसकी रिवर्स रिसर्च शुरू होती है। पूरा एक एक डिटेल निकाल सकते हैं कि वो ड्रोन कहाँ से चला था, कहाँ जा रहा था, क्या उसमें कोई एक्सप्लोजिव था या वो कोई जासूसी के लिए ड्रोन भेजा गया था। सब कुछ पता लग जाता है। एक तरह की एमआरआई, एक तरह की एक्सरे रिपोर्ट। दूसरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स ड्रोन डेवलपमेंट, ड्रोन की पायलटिंग स्किल्स, ड्रोन कैसे बनाया जाता है उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे मिलिट्री की भी ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे आर्मी के ऑफिशियल्स आते हैं, वो ट्रेनिंग कर लेते हैं यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजीज़ काफ़ी ज़्यादा आसपास आपको दिख रही होंगी जिस पे स्टूडेंट्स काम करते हैं। यहाँ पे जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये जो सामने एक आप नीले रंग का ड्रोन देख रहे हैं, ये एआई ड्रोन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। अब एआई ड्रोन का मतलब ये होता है कि ये ड्रोन किसी भी सब्जेक्ट को लॉक कर सकता है, उसको चेज़ कर सकता है, ये इंसान के चेहरे पहचान सकता है, ये किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट पढ़ सकता है। तो ये एआई कैपेबिलिटीज़ हैं। ये काफ़ी समय तक हवा में रहते हैं और ये 20-25 किलोमीटर की रेंज भी तय कर सकते हैं। जी, फिर आते हैं, आपको दिखाते हैं हम एक नए तरह के स्पाई ड्रोन्स हैं। जैसे कि एक ये वाला है, ये काफ़ी एक नए तरह की डिज़ाइन आपको दिख रही होगी, क्योंकि जनरली जब हम लोग ड्रोन की बात करते हैं तो हम लोग को 4 प्रोपेलर वाला ही एक इमेजिनेशन में आता है। ये आपका स्पाई मशीन है। ये किसी भी जगह पे, कोई जैसे सक्रिय जगह है, कोई एक कमरा है जहाँ पे आपको शक है कि आतंकवादी छुपे हो सकते हैं, तो इसको भेजा जाता है। ये वहाँ का पूरा एक फॉरेंसिक एनालिसिस कर लेता है कि कितने लोग हैं और किस कलर के, जैसे मान लीजिए किसी की शर्ट है नीले रंग की, किसी की हरे रंग की, तो पूरा सब कुछ एक रिकॉर्ड निकाल लेता है। इसको उड़ा के अगर आप दिखाएं। अच्छा, आपने कहा 4 प्रोपेलर्स का जो है ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। जो खिलौने भी इस तरह के आते हैं उसमें भी 4 रहते हैं, 2 ऊपर 2 उनको नीचे। क्वाड कॉप्टर बोलते हैं जी। क्वाड मतलब 4। जी, तो क्वाड कॉप्टर होगा। जैसे जैसे ये देखिए, ये एक ड्रोन है, ये एक पुलिसिंग ड्रोन है। इसमें 4 प्रोपेलर्स हैं। प्रोपेलर यानी कि पंख, और 4 मोटर से जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं X4। एक्स मतलब कि ये एक लेटर X की तरह दिख रहा है, और 4 मतलब प्रोपेलर्स। ये X4 हो गया, ये क्वाड कॉप्टर है। ये एक हेलीकॉप्टर की तरह दिख रहा है आपको। तो यदि अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, तो ये स्पाई, जी, ये एक स्पाई मिशंस के लिए काम आता है। मैं इसको थोड़ा लिफ्ट ऑफ करूँगा तो आप ये देख सकते हैं, ये इंडोर फ्लाइट भी कितनी अच्छी स्मूथ फ्लाइट भरता है। और ये स्पाई मिशंस के लिए बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ये इजी टू ऑपरेट है, इजी टू यूज़ है, और इससे इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं मिलिट्री में, पुलिसिंग में, एक नेशनल सिक्योरिटी को लेके, वो अद्भुत है। उससे कोई सीमा ही नहीं है। ये उतना पोटेंशियल मशीन है ये। इसकी रेंज तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इसकी नहीं है, इसकी 3 से 4 किलोमीटर तक हम लोग इसको हासिल कर लेते हैं। फिर आपको मैं दिखाता हूँ, X4 हो गया। यहाँ एक नई चीज़ और दिखाता हूँ, X8। ये इस तरह के कुछ कंट्रोलर्स है जिस पे स्टूडेंट्स वर्क करते हैं, रिसर्च करते हैं। आप देख सकते हैं कितने पावरफुल कैमरा सिस्टम है। और जी,
जी जी, ये कैमरा मूवमेंट कर रहा है। आप दूर की चीज़ को भी बहुत ही नज़दीक से देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे देखिए बॉर्डर सर्विलांस लिखा हुआ है, चीज़ें हैं, ये काफ़ी दूर की इमेज होती हैं। तो जैसे जब मैं ये मानूँ, सामने हमारे एक बड़ा सा फॉरेंसिक्स एआई ड्रोन एंड रोबोटिक्स लैब और नीचे थोड़ा छोटा क्रिएट लिखा हुआ है, अगर हमको उसको जूम करके देखना हो। जी, अगर इसको ज़ूम करना है तो बस कैमरा इसको हम लोग इधर पॉइंट करते हैं इस तरफ, और उसके बाद इसको हम लोग जो भी सब्जेक्ट होता है उसको हम लोग ट्रैक कर लेते हैं, जैसे कि ये आपने बताया। तो ये चीज़ें, ये तो अभी मैं आपको इंडोर दिखा रहा हूँ, बट जब ये हम लोग आउटडोर यूज़ करते हैं, आप काफ़ी हाइट से किसी भी इंसान के चेहरे को भी आप पढ़ सकते हैं कि हाँ ये आतंकवादी है, इसकी शक्ल ऐसी है, और उसको ट्रेस करना हो। ये है X4। यहाँ स्टूडेंट्स एक पे और वर्क करते हैं, एक नया ड्रोन जो भी आपने कम देखा होगा, जिसको बोलते हैं X8। देखिए इसमें ऊपर भी मोटर पंख हैं, नीचे भी मोटर पंख हैं। तो एक ये है, ये X8 है। ये टेथर ड्रोन सिस्टम है। ये 30 घंटे के आसपास हवा में नॉन स्टॉप रह सकता है। 30 घंटे? 30 आवर्स, ये 30 आवर्स टेथर ड्रोन सिस्टम है। और ये बहुत ही सक्षम मशीन्स हैं। अगर एक आम आदमी को समझना हो टेथर ड्रोन क्या होता है तो क्या हो? टेथर ड्रोन बेसिकली, ये ड्रोन की जो पावर सप्लाई है वो ज़मीन से एक केबल के थ्रू अटैच रहती है। वो केबल 150 मीटर तक ऊपर जा सकती है, कुछ जगहों पे तो 200-250 मीटर भी ऊपर जाती है ज़रूरत के अनुसार। और टेथर ड्रोन जब कंटिन्यूस पावर जा रही है तो वो कंटिन्यूस हवा में उड़ता है। अच्छा, मतलब बैटरी का जो प्रॉब्लम है उसको आपने वायर से कनेक्ट करके। चार्जिंग देते हैं, डायरेक्टली एक सप्लाई जाती रहती है। और उसमें एक एयर यूनिट भी होती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाएंगे, ये जो बॉक्स है, ये यहाँ पे स्टूडेंट वर्क करते हैं, इस पे ये रिसर्च करते हैं एयर यूनिट पे। ये एक तरह का, सरल भाषा में बोलूँ तो घरों में जो कंप्यूटर में जो यूपीएस लगा होता है ना, लाइट गई तुरंत कंप्यूटर पे यूपीएस आ जाता है, वो ये। मान लीजिए केबल की सप्लाई कट गई तो ड्रोन पत्थर की तरह नीचे ना गिर जाए, तो इसे बैटरी पे ले आता है इसको, ताकि आप लैंड करा लीजिए। मतलब बैकअप दिया हुआ है। एग्जैक्टली। और फिर आपको दिखाते हैं हम, ये चाइनीज़ ड्रोन्स हैं, इनमें रिसर्च चल रही है। ये तो आमतौर पे किसी भी शादी वादी में यही दिखाई देता है। जी, आपको ये दिखाई देता होगा, ये कैमरा मॉड्यूल पे रिसर्च चल रही है। इनके अंदर ब्लैक बॉक्स होता है। ब्लैक बॉक्स मतलब कि जो पूरा डेटा रिकॉर्ड करता है, वो चाहे फ़ोटो, इमेजेस, फ्लाइट पाथ, सारी चीज़ें। ड्रोन में भी ब्लैक बॉक्स होता है, जैसा ये विमान में होता है। जी, हमारे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये ड्रोन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक इन्होंने कस्टमाइज ड्रोन बिल्ड किया है। और ये यहीं से शुरुआत होती है ड्रोन के रिसर्च की और एनालिसिस की। सो ये अलग तरह के, बताइए, कुछ बताइए इसके बारे में, आपने इसमें क्या क्रिएट किया है। जैसे इसमें ये फ्लाइट कंट्रोलर सिस्टम है, तो आप बताइए कि ये मॉडल कौन सा है, इसका पर्पस क्या होता है। सर ये जीपीएस मॉडल है जो बेसिकली हमें सैटेलाइट से सारी लोकेशंस ट्रैक करके हम लोग को अगर स्पेसिफिक लोकेशन पे ये ड्रोन भेजना है तो ये वहाँ पे खुद ब खुद चला जाएगा। एक हम लोग जो इसको स्पेसिफिक अभी यूज़ करने के लिए हम लोगों ने इसको डिज़ाइन किया है वो है डिफेंस पर्पस। जो लाइक ये जब भी कोई ओवर क्राउडेड एरिया है जहाँ पे लाइक पुलिस कभी कंट्रोल नहीं कर पाती है तो जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि महाकुंभ में करोड़ों लोग आए, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ हमको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में लगाना है। जीपीएस काम आता है। इसमें भी जीपीएस उस तरह का था। हर ड्रोन में जीपीएस अलग तरह के होते हैं। जीपीएस भी एक इम्पॉर्टेंट फॉरेंसिक स्टडी है, क्योंकि जीपीएस से हमें ड्रोन की पोजीशन मिल जाती है कि कहाँ जाना था, ये कहाँ पे था, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, कोऑर्डिनेट्स जिनको बोलते हैं। ये ड्रोन आपके महाकुंभ में भी सर्व किए थे। ये 20 से 25 किलोमीटर की रेंज के। आइए आपको एक और दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ड्रोन डेवलपमेंट के लिए अलग अलग तरह के जो कनेक्टर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये हैं आपके ड्रोन के कनेक्टर्स, ये प्लग सप्लाईज हैं। स्टूडेंट्स इस पर भी पढ़ते हैं। जो नया इस इंडस्ट्री को सीखना शुरू करता है उसके लिए ऐसी शिक्षा बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक पुराना गाना मुझे याद आता है कि नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। जो देश के सिपाही हैं, वो चाहे स्टूडेंट्स हो, वो हम सब लोग हैं, आप भी हैं, हम भी हैं। तो वो चीज़ यहीं पे ही उन सिपाहियों को मजबूत किया जाता है। ये मिलिंद भाई, ये जैसे आमतौर पे मूवी देखने के लिए एक जी, इक्विपमेंट जी, आता है, goggles वैसा होते दिख रहा है, हैं, गॉगल्स जो हैं, ये क्या है? इसको बोलते हैं FPV गॉगल्स। तो अगर मैं इसको अभी ऑन करके आपको दिखाता हूँ, हाँ, हालांकि अभी जब कनेक्ट करेंगे इसके, देखिए अगर आप ध्यान से, तो इसके अंदर आपको एक स्क्रीन सी दिख रही होगी। जब इस पर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो उसे पूरा वीडियो फीड आता है और उसको बोलते हैं FPV। FPV मतलब फर्स्ट पर्सन व्यू। फर्स्ट पर्सन व्यू मतलब जो पहन रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, और जिसको व्यू दिख रहा है ड्रोन का, तो FPV ड्रोन बोलते हैं। जो स्क्रीन पे हमको ड्रोन पे रिमोट पे जो स्क्रीन पे आता है वो चीज़ इस पे डिस्प्ले होगा। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, यहाँ बहुत दिलचस्प चीज़ है, 3D प्रिंटिंग।
ये नायलॉन 3D प्रिंटिंग है। तो यदि कोई ड्रोन का पार्ट टूट जाता है या कोई हमें ज़रूरत अनुसार एक कोई नया ड्रोन का पार्ट बनाना है, तो हमारे पास नायलॉन प्रिंटिंग है, हमारे पास PLA प्रिंटिंग है, ABS प्रिंटिंग है। ये मटेरियल्स होते हैं अलग अलग। सो ये भी यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं 2 प्रिंटर्स तो यहीं रखे हुए हैं जी। फिर मैं आपको दिखाता हूँ जी। आपने देखा होगा एक छोटा सा ड्रोन जो अभी उड़ा के दिखाया था हम लोगों ने। एक इस साइज़ का भी विशालकाय ड्रोन है। मेरे ख्याल 5 फीट के आसपास जी, इसकी जी, चौड़ाई है। आराम से ये हैवी लिफ्टिंग मशीन्स हैं। ये भारी वज़न उठाते हैं और ये वही ड्रोन है जिसने रामनवमी के दिन राम मंदिर के द्वार के सामने सरयू जी के जल का छिड़काव भक्तों पे किया था। ये सेम या यही मॉडल, यही सेम है, इसी की कुछ चीज़ें यहीं से डेवलप जैसे ऊपर जय श्री राम लिखा जी, हुआ? आप देख सकते हैं इसके थीम और कलर भी ऐसे ही है। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी का जो मेल है वो कितना डाइवर्सिफाइड है। फॉर कुछ सवाल और है, लेकिन एक जो ये डिस्प्ले लगा हुआ है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? ये देखिए, उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा। ये फ्लाइट कंट्रोलर का एक होल्डर है जो 3D प्रिंट किया गया है। ये इसी प्रिंटर से प्रिंट हुआ है। सो आप देखिए एकदम प्रोडक्ट की तरह प्रिंट होता है, जैसे लग रहा है कोई एक्चुअल प्रोडक्ट है। और ये स्टूडेंट्स यहाँ के जो फॉरेंसिक रिसर्च करते हैं वो यहीं पे ही प्रिंट कर लेते हैं। तो उनको कितनी लिबर्टी है चीज़ों को बनाने की। मतलब ये जो इक्विपमेंट है इसको आपको कहीं से ये इंपोर्ट नहीं कराना है, कोई डिमांड नहीं करना है, यहीं आप प्लास्टिक या जो भी मटेरियल डालो और निकल आए। जो भी कल्पना है आपकी उसको वास्तव में बदलना है तो वो यहीं पे हो जाती है। 3D डिज़ाइन करिए, 3D प्रिंट आउट निकालिए और सामान आपके सामने पूरा प्रोडक्ट। तो इससे टाइम, पैसा, सहूलियत सब कुछ बचा। और इससे सबसे चीज़ है कि कोई भी अगर नवाचार होता है, कोई इनोवेशन होता है, उसमें बहुत सहायता मिलती है। अब जैसे देखिए, भारत के अब वो दिन नहीं है जब लोग कहते थे यहाँ रिसर्च नहीं होती है, हाँ यहाँ पे रिसर्च की कमी है भारत पे। आपने भी सुना होगा कि इंडिया में रिसर्च नहीं है। वो दिन अब बीते दिन हो गए, वो इतिहास हो गया। अब भारत में देखिए इस तरह की चीज़ें, ये एक सरकारी लैब इतने रिसर्च ओरिएंटेड है जहाँ पे ड्रोन फॉरेंसिक्स, AI, रोबोटिक्स डेवलपमेंट। तो ये एक बदलते भारत की तस्वीर है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। ये कुछ जो मॉडल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि इस पे आते हैं, ये आपको दिखा रहा है किस तरह ड्रोन की जो गति होती है जब वो ज़मीन के पास आता है, स्लो होती है। उसको आप खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऊपर लिखा है इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, तो जो सिग्नल से जो मोशन में कन्वर्ट करता है। ऊपर देखिए हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है ताकि सभी लोग। सेंसर के पास हाथ लगाए, मोटर घूमना शुरू करेगी। जी, तो मैं लगाऊं? आप ट्राई करिए जी। अब आप देखिए, जब आप सेंसर के पास हाथ लाए तो मोटर स्पिन करने लगी। आप उसको जितना दूर लाएंगे मोटर की स्पीड भी तेज़ होगी। हाँ, पास आएगा तो मोटर की तेज़ तेज़ हो जाएगी। सो ये एक इंटरएक्टिव चीज़ है। आप इसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। ये वाला देखिए, ये जी, एक ये वाला भी है। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट देखिए 2 है। पहले तो इसमें लोगों को, स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि चीज़ें चलती कैसे हैं। ये सेंसर्स कैसे तेज़ धीमा करते हैं चीज़ों को, स्पीड को। अब आप समझ गए कि अच्छा, ड्रोन जब तेज़ धीमा स्पीड करता है तो उसमें कौन सा सेंसर लगा होता है। अब आपको हमेशा याद रहेगा और आपको क्लिक करेगा, हाँ आपने UPSFS लखनऊ की लैब में ये चीज़ देखी थी। तो ये क्या है? ये है ट्रांसमीटर सिस्टम्स के अंदर की है। ये ट्रांसमीटर जो कंट्रोलर होते हैं ड्रोन के, जिनको सरल भाषा में रिमोट बोलते हैं, उसके अंदर का एक एनाटमी है। बगल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल लगा हुआ है, बड़ा सा जी। इस मॉडल में देखिए आपको 4 प्रोपेलर दिख रहे हैं या पंख दिख रहे हैं सरल भाषा में। एक घूम रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, एक घड़ी की दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉक, क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉक। ये जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ये जो लॉज हैं ड्रोन्स के, ये यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं। क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा नहीं होता है कि चारों पंख एक ही साथ घूम रहे हैं। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि चारों पंख एंटी क्लॉक मान लीजिए घूम रहे हैं तो ड्रोन क्लॉक घूमने लगेगा, उसके ऑपोजिट उसमें रिएक्शन पे। फिर आपके कुछ फॉरेन में जो रिसर्च चल रही है, मैं ये भी दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए, ये है टोरॉइडियल, ये टोरॉइडियल प्रोपेलर्स हैं। ये एक इंस्टीट्यूट है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, USA में। ये उनकी एक रिसर्च है जो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले पे हमने रखा है। इससे लगभग 60% ड्रोन की आवाज़ कम हो जाती है। अच्छा, ये जो पंख जो उड़ते हैं उससे जो आवाज़ आती जी, उससे जो आवाज़ आती है, तो वो भी एक रेवोल्यूशन है। अब ये थी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आप देखिए आती है इसके जड़, इसका ओरिजिन, इसका रूट। यानी कि जो विमान शब्द है, आपने सुना होगा विमान, ये एक संस्कृत शब्द है। तो किस तरह शकुन विमान हो गया, हाँ, या यहाँ पे आप देख सकते हैं महाभारत के टाइम से भी जो एरोनॉटिक साइंस है, जो उड़ने वाली चीज़ें हैं, उनका यहाँ पे हिस्टोरिकल वैल्यूज़ और रिसर्च लिखी हुई है। आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा यहाँ पे।
एक तो ये दिखाना चाहूँगा, आप देखिए कैसे मरकरी सेल पे रिसर्च थी, और उस सदी में भी लोगों ने ये एक कल्पना की थी कि रॉकेट्स ऐसे होने चाहिए। तो देखिए मंदिर के जो स्ट्रक्चर होते हैं बहुत कुछ ऐसे मिलते हैं विमान की तरह। महाभारत के में भी देखिए विमान पर्व में, महाभारत में ऐसे स्कल्पचर्स मिले हैं जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है, 3 इंजन लगे हुए हैं पीछे। ये कई कई दशक पहले की बात है, जी हज़ारों साल पहले की बात है। उस टाइम की सोचिए आपने यहाँ भी एक कंपैरिजन है। जी, ये देखिए ये कई हज़ार साल पहले ये ऐसा कल्पना की गई थी, और आज के दौर पे जो ड्रैगन कैप्सूल है जो स्पेस में जाता है वो एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। तो इसकी जो कनेक्शन है वो अभी नहीं है कि ये 10 साल से है या 5 साल से है। हमारे देश तो इतना, मैं कहूँगा कि खुशकिस्मत है कि यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ड्रोन उड़ा के दिखाया था, जो ड्रोन दीदी का उन्होंने लॉन्च किया था मिशन। ड्रोन दीदी के मिशन को भी ड्रोन्स यहाँ से भी पर्पस सॉल्व कर सकते हैं। तो ड्रोन यूनिवर्सल है, हॉलिस्टिक है, हर तरह के डेवलपमेंट हैं। मैं जरा हम ऑपरेशन सिंदूर पे आ जाए। मैं खुद भी गया था जम्मू कश्मीर वहाँ मैंने देखा ये पूरी लड़ाई इस बार ड्रोन से ही हुई है ना। तो फ्यूचर में वॉर्स को लेकर के ड्रोन या एआई या टेक्निक कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? देखिए ओपी सिंदूर में जो भारत ने अपने टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ का जो ये कहूँगा मैं प्रदर्शन किया है, उसको देख के पूरी दुनिया एकदम बौछक्की रह गई, चौंक सी गई है। हम लोग के पास बेहद मजबूत टेक्नोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, ड्रोन सिस्टम्स हैं, और किस तरह मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया था। इसका एक मैसेज ये भी जाता है, आने वाले वॉरफेयर्स जो ज़्यादा हम लंबे समय की बात नहीं कर रहे हैं, मे बी 5-6 साल के अंदर अंदर जितने भी वॉर होंगे वो टेक्नोलॉजी वर्सेस टेक्नोलॉजी होंगे, ड्रोन वर्सेस ड्रोन्स होंगे। सो जो वैसे मैंने पहले कहा था कि जो हमारे देश के सिपाही हैं, आप हैं, हम हैं, यहाँ के स्टूडेंट हैं, हर एक जो भारतीय है वो सिपाही है, उन सबको टेक्नोलॉजी से लैस करना है, क्योंकि हर एक के पास ड्रोन स्किल, ड्रोन एबिलिटी होनी चाहिए, एआई स्किल, एआई एबिलिटी होनी चाहिए। हमारी पूरी जो गवर्नमेंट सपोर्ट है, जो आप सेंटर देखिए, स्टेट देखिए, वो सब पुश कर रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। उसी का एक उदाहरण ये भी है। अब हम जरा यूपी पे आ जाएं। उत्तर प्रदेश में पुलिस को साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती लगती है, इसीलिए इतना बड़ा जो कॉन्क्लेव है, एक सेमिनार है, वो हो रहा है। क्या फ्यूचर लगता है आपको, टेक्नोलॉजी का कितना इस्तेमाल यूपी पुलिस करी है या कितना फोकस उस पर? देखिए टेक्नोलॉजी के साथ यूपी पुलिस पूरी तरह से है, और साथ ही साथ हम लोग आने वाले जो हमारे थ्रेट्स हैं, प्रोएक्टिव विजन जिसको बोलते हैं, ये नहीं है कि चीज़ घटना हो गई उसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। हम लोग उसको फोरकास्ट कर लेते हैं कि ये वाली चीज़ भी आने वाली है, तो उसकी तैयारियां पहले से कर लेते हैं। जैसे कि ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गई, साइबर अटैक्स, आपने देखा होगा किस तरह से फ्रॉड कॉल्स आती थी मोबाइल फ़ोन पे, शायद आपके पास भी आई होगी, बहुत ही आई थी, किस तरह से पूरा एक क्रैकडाउन किया गया। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से हो रहा है। अब तो काफ़ी कम हो गया, कंट्रोल्ड हो गई चीज़ें। तो टेक्नोलॉजी के साथ अभी हमारे जो माननीय डीजीपी सर हैं, उन्होंने कहा है कि एआई से जो भी क्रिमिनल कंट्रोल है उसमें हम लोग एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्रिमिनल्स को पकड़ने का, आइडेंटिफाई करने का, कंट्रोल करने का। जैसे कि एक तो सीसीटीवी कैमरा आपने देखा होगा, यदि किसी का अगर फेस रिकग्निशन वाला, अगर किसी का सीसीएसटीएन पे एक पुराना एक कोई चार्जशीटेड आदमी है या कोई व्यक्ति है, उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है कि ये कोई ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में है, सीरियस क्राइम्स किए हैं, तो वो कहीं पे भी जा रहा है तो हमें पास एक डेटा आता रहता है कि ये इस जगह पे था, फलाना इस जगह पे था, ये एक रिकॉर्ड बनता है। दूसरा, इससे कोई भी दूसरे छोटे ज़िले का आदमी अगर कोई क्राइम करके आया है, दूसरे शहर पे आ गया, तो उसको हम लोग चुटकियों में ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हर तरफ एआई कैमरे लगे हुए हैं। महाकुंभ मेला आप देख लीजिए, महाकुंभ मेला में यहाँ पे जो ड्रोन्स आपने देखे थे, जो एआई पावर ड्रोन्स थे, महाकुंभ मेले में 24 घंटा निगरानी रखते थे। एक एक मशीन 800 घंटे से ज़्यादा पूरे इस मेले के दौरान पे ड्यूरेशन पे उड़ी थी। दिन रात, जनवरी के टाइम पे जो कोहरा था, मशीनें चलती रहीं, हमारी सारी पुलिस फोर्स चलती रही। सो ये जो एफिशिएंसी है, ये जो एक बहुत ही मजबूत जो नींव यहाँ जो रख चुके हैं जो यूपी पुलिस में, वो अब देखिए हर एक सिटीजन, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कुंभ में मुझे ऑस्ट्रेलिया से आए हुए 2 पर्यटक मिले थे। ये इसका वीडियो है मेरे पास, प्रॉपर मैंने फिल्म किया था। उन दोनों पर्यटकों ने मुझे कहा था कि इतनी बड़ी भीड़ में इतने जहाँ करोड़ों करोड़ लोग आ रहे हैं, हम लोगों को एक सेकंड ऐसा नहीं था, वो पर्यटक ने कहा था कि मुझे ज़रा से लगाओ कि कोई असुरक्षित है यहाँ। उन्हें कहा था कि हर तरह से सिक्योरिटी है, सारे डिजिटल मीन्स हैं, सारे एनालॉग मीन्स हैं, फुट ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, फुट पुलिसिंग है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये एक सिनर्जी है, और यही एक बदलते भारत की बदलती तस्वीर है।
तो हम सभी को इस पे बहुत गर्व करना चाहिए कि आज ऐसी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे। जी। यहाँ आए थे कैस लैब। जी मुख्यमंत्री जी ने पहला उद्घाटन इसी लैब का किया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ पे आए थे, उन्होंने हर एक चीज़ को इतने ध्यान से देखा था, एक एक चीज़ को समझा था और उन्होंने इसकी बेहद बहुत खुश हुए थे, उसकी प्रशंसा की थी। बाद में जब वो ऑडिटोरियम में गए थे UPSFS लखनऊ के, तो वहाँ पे उन्होंने बोला भी था कि मैंने आपके जो यहाँ पे AI फॉरेंसिक ड्रोन लैब है, वहाँ पे एक नैनो ड्रोन मतलब कि जो एक हथेली के साइज़ पे आ जाता है, जो 250 ग्राम से कम के होते हैं, उन्होंने कहा था एक नैनो ड्रोन भी था और वहाँ पे हमने वो भी देखा जो 30-40 किलो का वज़न उठा लेता है। सो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हर मिशन, ये फिक्स विंग ड्रोन्स हैं, ये फिक्स विंग है। ये फिक्स विंग इनको बोलते हैं क्योंकि इनके जो पंख हैं देखिए ये फिक्स्ड रहते हैं, ये एक तरह का एयरक्राफ्ट की तरह हैं। ये भी फॉरेंसिक्स में काम आते हैं। थर्मोकोल के हैं। ये डेप्टॉन के होते हैं, कह सकते हैं थर्माकोल। ये जो है ये फॉरेंसिक्स में काम आते हैं किसी भी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। मान लीजिए कहीं कोई हादसा हो गया, अब उस हादसा कैसे हुआ था, शुरू कहाँ से हुआ था, उसको रिक्रिएट किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, AI के माध्यम से। वो डेटा ये कलेक्ट करता है। जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, बिल्कुल सही आपने एग्जाम्पल लिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में फॉरेंसिक टीम को इन सब टेक्नोलॉजी से इतनी ज़्यादा मदद मिल सकती है कि वो पूरा सीन रिक्रिएट कर सकते हैं एक्चुअल फुटेजेस से। तो ये टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा पावरफुल है जिसकी कोई मतलब मैं हमारी कल्पना के भी कहीं ज़्यादा आगे पावरफुल है और सहयोगी है। और जब पुलिसिंग स्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी से लैस होंगे तो आप देख सकते हैं महाकुंभ मेला, जो पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो इतना बड़ा 66 करोड़ के मेला ऑर्गेनाइज करा पाए, गैदरिंग ऑर्गेनाइज करा पाए, तो कितना सक्सेसफुल चीज़ें जाती हैं। तो मेरा यही मानना है कि यही मॉडर्न एरा है, यही मॉडर्न पुलिसिंग का एक वक्त है और यहीं पे जो हमारे देश के नन्हे मुन्ने राही देश के सिपाही, जो मैंने पहले कहा था, वो भी यहीं पे सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। और फॉरेंसिक्स हमारी इंडिजीनियस आत्मनिर्भर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी फॉरेंसिक्स आत्मनिर्भर होगी। जैसे आप किसी विदेशी डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करेंगे, वो क्या आपको डायग्नोस कर दे। तो फॉरेंसिक्स कुछ इसी तरह है, हमारी इंडियन होगी तो इंडियन चीज़ें हम लोग ज़्यादा रिलाय करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो उसी का ये एक जीता जाता। तो फिलहाल देखिए यूपी पुलिस किस तरह से फ्यूचरिस्टिक सोच रखी है, उसका उदाहरण देखना हो तो इस लैब को देखिए। ये फॉरेंसिक्स लैब में एक जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर एक लैब बना है। और अगर इसकी खासियत आपको दिखाऊं, जैसे ये ड्रोन अभी मिलन बता रहे थे, ये जो ड्रोन है ये AI ड्रोन है और इसका जो कैमरा है ये आप सामने देख रहे हैं नीचे लगा हुआ है। अब आम तौर पे बटन्स के ज़रिए कैमरे का मूवमेंट होता है, ये तो सब जानते हैं। जैसे ये देखिए मैंने बटन के ज़रिए मूवमेंट शुरू किया, लेकिन अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं तो आप ये देखिएगा कि ये जो इसका रिमोट है, ये इसके रिमोट में टच से ये जो कैमरा है ये मूव होता है। मैंने कोई बटन नहीं दबाया, मैंने सिर्फ इसको जूम आउट किया और जूम आउट करने के बाद मैं अगर उंगली से अपने इसको मूव कर रहा हूँ तो यहाँ आपको कैमरे का मूवमेंट दिखाई देगा कि मैं कुछ भी फुटेज, जैसे सामने अगर मुझे स्क्रीन लेनी है तो चूँकि मेरा हाथ बहुत अभी क्लियर नहीं, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे जूम कर सकता हूँ और मैं उसको फोकस कर सकता हूँ सिर्फ टच से। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस फ्यूचर में यूपी को बहुत आधुनिक पुलिसिंग देने के लिए साइबर क्राइम के जो खतरे हैं उससे निपटने की तैयारी में जुटी हुई है। एक फ्यूचरिस्टिक सोच के ज़रिए इस पर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ आए, एक एक चीज़ को देखा, समझा और 3 दिन के सेमिनार में डिस्कशन हो रहा है कि भविष्य में क्या क्या ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं जिसमें साइंस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके और क्या क्या तैयारियां अभी से करें ताकि आने वाले सालों में जो चुनौतियां हों उन चुनौतियों के आने से पहले ही उन्हें कैसे सुलझाया जाए, इसके उपाय भी यूपी पुलिस के पास रहें। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।